जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे क्लास क्लास 10th का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का केवल दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी हम गेस करके क्वेश्चन लाए हुए हैं और हम कुछ किताब पढ़े हुए हैं, 2-4 को किताब क्वेश्चन बैंक भी देखे हैं और गाइड भी देखे हैं। उसके हिसाब से हम कुछ गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। और हम चैप्टर 1 का बात कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री चैप्टर 1 का, जो जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर ये आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। और आप लोग अगर बोलिएगा तो इसको क्वेश्चन को भी करा देंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को क्या करने के एथिकल ऐसा ही कुछ है। फिर यहाँ 2 नंबर है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी याद तो रखना पड़ेगा, आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने से नोट्स बनाइए, तब जाकर नंबर आता है। उसके बाद 3 नंबर आपको देख लेना है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो खूब अच्छा आसान भाषा में दिया रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और नहीं तो हम तो करेबे करेंगे, क्रैश कोर्स जब हमारा लंच होगा तो उसमें भी हम कराएंगे, लेकिन अभी हम गेस करके लाए हुए हैं क्वेश्चन आपके लिए। चौथा क्या है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी आपको अवक्षेपण अभिक्रिया भी याद रखना पड़ेगा कि आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, उसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखने पर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अभी एग्जाम का आपके पास 2 से 3 महीना का टाइम है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 5वां नंबर है, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन में क्या अंतर है। आपको अंतर दिखाना है कि विस्थापन में और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या होता है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या 6 नंबर, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यानी आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, बात क्या हुआ, एक ही हुआ, तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। 7 नंबर करें, संचारण क्या है, संचारण रोकने का उपाय। संचारण का मतलब होता है, जैसे एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं क्या चीज, जंग बोल सकते हैं, उसको संचारण बोल सकते हैं हम लोग साइंस के भाषा में, ठीक है ना। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो खूब आसान भाषा में दिया है कि संचारण क्या होता है, संचारण रोकने के उपाय क्या हो सकता है, खूब अच्छा आसान भाषा में दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय आपको बताना है कि लोहा को हम लोग जंग से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आपको कहेगा तो 2 उपाय आपको बताना है। फिर 9 नंबर कह रहा है कि विकृत गंधिता का क्या अर्थ होता है। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का भोजन होता है ना, भोजन होता है तो दुर्गंधित हो जाता है, जैसे मतलब ऐसे हम लोग जिसको क्या बोलते हैं कि गंध मार रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, तो आखिर कैसे हो जाता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा विकृत गंधिता का अर्थ क्या होता है। फिर कह रहा है कि खाग मतलब खाने वाला पदार्थ, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में विकृत गंधिता कैसे होती है, मतलब खाद्य पदार्थ में जो अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, बाद में उबास बनने लगता है, खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब 10 को प्रश्न है और 200 गेस क्वेश्चन है, हम कुछ खुद गेस किए हुए हैं और हम एग्जाम दिए हैं, उसमें भी हमारा नोट्स में भी लिखे हुए हैं और नोट्स भी इसको लिखे हैं। उसके बाद 2-4 वो किताब पढ़े हुए हैं, हर अलग अलग प्रकाशन का पढ़े हुए, उसमें से हम छाट कर कैसे भी 10 को प्रश्न को गेस किए हैं, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट 2025 में पूछने के एकदम 100% क्या है, चांस है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।